राजस्थानी गद्य साहित्य की परंपरा में राजस्थानी बातों की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है। अनेक कथानकों, अनेक पात्रों, अनेक विषयों, अनेक कालों, इन सब को समाहित किए हुए यदि हम देखा जाए तो ये पता चलेगा कि राजस्थानी साहित्य की यदि कोई सबसे समृद्ध विधा है तो वह राजस्थानी बात वाचिक परंपरा से यह कथा साहित्य प्रारंभ होता है। धीरे धीरे इनका लेखन भी होने लगा और इनके जो प्रारंभ में केवल मनोरंजन तक सीमित था, जिसका उद्देश्य वो धीरे धीरे अनेक विषयों से आकर जुड़ा। पात्र कहीं काल्पनिक हो गए, कहीं ऐतिहासिक पात्र है, तो कहीं बात कहने वाले ने अपने हिसाब से उन पात्रों को प्रस्तुत किया। विषयों को लेकर भी अनेक विषय सामने आते हैं। धर्म से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी हुई, मन के भावों से जुड़ी हुई, प्रेम से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हमारे सामने आती हैं। इनको लोक कथा भी कहा जा सकता है। इसी परंपरा में एक प्रमुख बात जो कि प्रेम प्रधान बात है, उस परंपरा में एक बहुत विशिष्ट बात हमारे सामने आती है और जो लोकप्रिय भी रही है, वह है सैनी चारणी बात। हम देखते हैं प्राय प्रेम होता है, मिलन होता है या वियोग होता है, सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन इस सैनी चारणी की बात में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है एक निष्ठ प्रेम की। दूसरी है इसमें प्रणुपालन की बात। जो वचन दे दिया उस वचन का पालन कर, उससे पीछे नहीं हटना, और यदि वह वचन पूरा होता है या नहीं होता है तो उसका कोई और विकल्प नहीं ढूंढना। यही इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता है, वचनबद्धता और प्रेम की एक निष्ठता। और इसी विशेषताओं के कारण, इन्हीं दो विशेषताओं के कारण यह कथा राजस्थानी साहित्य में अपनी विशिष्ट स्थान को लिए हुए रही है। सैनी चारणी के बाद में एक वेदा नाम का चार, वेद नाम क्या है, वेदाचार, और वो वेकरा ग्राम में रहता है जो कच्छ प्रदेश में, गुजरात में है। और उसके बड़ी एक पुत्री है जिसका नाम है सैनी। बहुत अपनी पुत्री को प्यार करता है, बहुत वह धनवान है, और वह जो पुत्री है सैनी, वह वीरांगना है, शेरों का शिकार करती है, हिरणों का शिकार करती है, सुअरों का शिकार करती है, और अपने आप एक विशिष्ट नारी पात्र के सामने हमारे रूप में उभर कर आती। वहीं एक विजयनंद नाम का एक युवक है जो कलाकार है, और वह बांछड़ी गांव का रहने वाला है जो कच्छ, वो भी उसी के आसपास के क्षेत्र का है। वह संगीतकार भी है, कलाकार है, और गुणों का व्यापार करता है। विजयनंद की एक विशेषता है कि वह जब अपनी राग को सुनाता है तो राग सुनने के लिए जंगल से हरिण आ जाते हैं उन राग को सुनने के लिए। वह विजयनंद उन हरिणों के गले में सोने की माला डाल देता है, और जब उसकी रात थमती है तो वो हिरण भाग जाते हैं।
और जब वह वापस राग सुनाने लगता है, वो हरिण लौट आते हैं, तब वह उसकी गले में से वह माला निकाल लेता है। यहाँ यह कहने की स्थिति है कि उसके राग में, उसके संगीत में आदमी तो क्या, जानवर भी इतने मस्त हो जाते हैं। विजयानंद घोड़ों का व्यापारी है। एक बार वह घोड़ों का व्यापार करने के लिए छैनन के तालाब के पास आकर अपना डेरा डालता है। वहीं वह सैनी भी शिकार खेलकर, जिसने ऊंटों पर सूअरों का शिकार किया हुआ है, वह उनको लेकर आता है। उसके साथ कुछ सवार भी है। वह विजयानंद का डेरा देखती है और वह पूछती है, अरे आज इस तालाब के किनारे किसका डेरा है, जाकर पता लगा। सेवक जाते हैं, पता करके आते हैं और यह कहते हैं विजयानंद जो बाचलिया गांव का है, उसका डेरा है। सैनिक कह दिया, वाह, मुझे तो इतने बड़े कलाकार से मिलने की बहुत इच्छा हुई, अच्छी हुई, चलो विजयानंद से मिलते हैं। वह मिलने के लिए उसके डेरे पर आती है। विजयानंद सामने आकर उसका स्वागत करता है, राम राम होती है और उसे स्वागत सत्कार उसका किया जाता है। बैठे हुए खूब बातें कर रहे हैं। तब विजयानंद से वह सैनिक निवेदन करती है, आप इतने अच्छे कलाकार हैं, मुझे आपकी राग सुनाओ, मुझे आपके संगीत का मैं सुनना चाहती हूँ। तब विजयानंद उसके निवेदन को स्वीकार करता है और अपने तानपुरे पर राग को सुनाने लग जाता है। अत्यधिक प्रभावित होती है, बहुत आनंदित हो जाती है, मोहित हो जाती है। वह जो शक्ति रूपा थी सैनी, वह उसके पास बैठी हुई है और जब उसने देखा कि इसको और आनंद आ रहा है, तो विजयानंद और गहरे रूप में अपनी कला को प्रदर्शित करता है। वह मल्हार राग गाता है और मल्हार राग के गाते ही बारिश आनी शुरू होती है। और देख, इस तरह की उसकी कला का प्रदर्शन देखकर सैनी बहुत प्रभावित होती है और उसे कहती है, मेरे ऊपर मेरे पिता की बहुत असीम कृपा है, आशीर्वाद है और तू जो कुछ चाहता है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। इस घड़ी में जो तू मुझसे मांगेगा मैं तेरे लिए देने के लिए तैयार हूं। मेरे पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तब विजयानंद कहता है, क्या आप मुझे वचन देती हैं कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगी? सैनिक कहती है, हाँ, मैं तुम पर कृपा करती हूँ, मैं तेरे ऊपर दुश्मन हो गई हूँ, इसलिए मैं तुझे जो चाहेगा वो मैं तुझे दूंगा। तब वह विजयानंद कहता है, तुम आओ और मेरे घर पर घूंघट निकालो, अर्थात मैं तुम से विवाह करूंगा। सैनिक कहती है, अरे मूर्ख, तू अपना स्वार्थ कर, रुपए मांग, धन मांग, दौलत मांग और ऐसा मांग, मेरा जो दिया हुआ वचन है वो अक्षय है, इसलिए तू अपना स्वार्थ कर, मुझे मांग कर तुझे क्या मिलेगा? तब वह विजयानंद कहता है, मुझे तो जो मांगना था मैंने मांग लिया, अब आप पर है कि आप अपना वचन किस प्रकार निभाते। तब वह कहती है कि तुमने तो मेरे से मांग लिया, तुमने मेरे से वचन ले लिया, अब मैं तुमसे वचन मांगती हूं। विजयानंद कहता है, ठीक। अब वो कहती है कि तुम बहुत बड़े कलाकार हो और हर जगह जाते हो, अपना कला का प्रदर्शन करते हो और वहां से तुम्हें पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है और जगह जगह से तुम उस पुरस्कार की राशि को एकत्र करते हो। लेकिन मैं यह चाहती हूं कि तुम एक व्यक्ति से जाकर अपने कला का प्रदर्शन करके 1.25 करोड़ रुपए के
7 गहने लेकर आता है तो मैं तेरे से विवाह करने के लिए तैयार हूं। इतना गहना लेकर आओ और तुम्हारे पास ये गहने को एकत्र करने के लिए समय की अवधि देती हूं 6 महीने की। यदि तुम 6 महीने में सवा करोड़ रुपए के 7 गहने लेकर यदि नहीं आए तो यह वचन चला जाएगा। मैं यह वचन, यहां वह कहती है वाचा और वाचा 6, जो मैं आपसे वचन मांग रही हूं वह वचन कभी वापस होने वाला नहीं। तब वह भी उससे कंफर्म करता है, उसे कहता है तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद यदि तू लेकर आया तो तूने कहा मैंने सुना, मैंने कहा तूने सुना, अर्थात इस वचन का कोई भी अभिप्राय नहीं रहेगा। इसलिए अभी की समय बीता जा रहा है, तुम अगर मुझसे विवाह करना चाहते हो तो यह धन लेकर आ। सभी लोग जितने भी थे उन सब बड़े लोगों को बुलाया गया और वहां एक तालाब के आगे जाल का वृक्ष था और उस जाल के वृक्ष के आगे जाकर उन्होंने अपने इस प्रतिज्ञा को प्रस्तुत किया और सबके सामने ये कहा, जितने भी लोग उपस्थित हैं, लोग हैं, ठाकुर हैं, आप सभी सुनो, यह नीला वृक्ष है, यह भी सुने कि मैंने हमारे बीच में जो ये वचन हुआ है, ये वचन अगर 6 महीने की अवधि में यह राशि लेकर नहीं आया या धन लेकर नहीं आता है, अगर इतने गहने लेकर नहीं आता है तो हमारा वचन का कोई भी अभिप्राय नहीं रहेगा और यह वचन कभी बदलने वाला भी नहीं। इतना होने के बाद पिजानन रवाना हुआ, सैनिक भी चली गई। अब पिजानन के समक्ष एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। 1.25 करोड़ रुपए के 7 गहने एक व्यक्ति से लेकर वह ईडर जाता है, वागड़ जाता है, चांपानेर जाता है, सभी जगह जाता है, लेकिन कोई भी उसे 1.25 करोड़ रुपए के 7 गहने देने की स्थिति में नहीं। तब वह गढ़मंडली के राजा के पास जाता है और वहां जाकर कहता है मुझे गहना, मुझे इतना सब कुछ चाहिए। तब वह कहता है पिजानन, तू पागल है, तू सभी जगह घूमते हुए मांगते हुए फिर रहा है, इतना धन किसके पास है? पहले तो जो तू धन मांग रहा है कौन देगा, और देगा भी भाई जिसके पास होगा तो देगा ना, तो इतनी धनराशि किसी के पास है ही नहीं। और अपना उदाहरण देता है, मैं गढ़ गिरनार का राजा हूं, मैं गढ़ गिरनार के राजा के पास जब इतनी संपत्ति नहीं है, पहला तो द्रव्य होना और दूसरा द्रव्य देना। उसने कहा मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरे पास 5 लाख की संपत्ति है। जिस गिरनार के राजा के पास 5 लाख की संपत्ति, दूसरे राजाओं के पास कहां से वह संपत्ति आएगी? और तू मांगता है 9 करोड़ रुपए। यदि मेरे पूरे राज्य की संपत्ति भी यदि मैं बेच देता हूं तब भी 9 करोड़ की संपत्ति नहीं। तब वह पिजानन कहता है ठीक है, आपके पास नहीं है, मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो यह मुझे संपत्ति दे सकता है। तब वह कहता है एक जलवटी बादशाह है, उस जलवटी बादशाह में मुगल भोजराज है, उसका नाम, जलवटी बादशाह का अभिप्राय है बंदरगाह के टापू के वहां उस तरह के जो है वो राजा है। वो राजा के पास उसको करोड़ की संख्या का ज्ञान है और वह तुझे दे सकता है, लेकिन वह ककराली समुद्र के पास रहता है। उस वहां जाने का रास्ता, एक तरफ का रास्ता 6 महीने का है।
6 मास लगते हैं वहां पहुंचने में। एक रास्ता तो छोटा है लेकिन बहुत कठिन है, बहुत बड़े बड़े जानवर है, डाकू है, और बहुत रास्ता भी कठिन है। जहाज डूब भी सकता है, जानवर भी मार सकते हैं, लूटा भी जा सकता है। वह कहता है मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? तब अगर उसने कहा लेकिन अगर अनुकूल रास्ता है तो 1.5 महीना क्या तुम 1.25 महीने में ही वहां पहुंच। तो उसने कहा मुझे वहां कैसे जाना होगा? तब उसने कहा तुम्हें यहां से दीव जाना होगा, दीव। वहां दीव जाओ और दीव से आपको वहां के जाने का रास्ता मिलेगा। वह कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा, और मैं 1.5 महीने के रास्ते से जाऊंगा। और वह मैंने आपको बताया कि वह ये कहता है अपना प्रेम में सर्वस्व अर्पण करने के लिए। वह कहता है मरूंगा तो सैनिक के लिए और जीऊंगा तो सैनिक के लिए, मुझे तो उसी रास्ते पर जाना है। और वह दीव की तरफ जाता है और यह कहता मुझे दीव से आप उस जहाज में बैठाइए। अब वह नाव आदमियों के साथ उसे दीव पहुंचाता है, और दीव से वहां जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं उन जहाजों के माध्यम से उसे उस जलवटी बादशाह मुगल गुजरात के यहाँ पहुंचाया जाता है। अनुकूलता यह रहती है न तो रास्ते में कोई जंगली जानवर मिलते हैं, समुद्री जानवर मिलते हैं, न लुटेरा मिलता है, न कोई और परेशानी होती है, और जहाज 1.25 महीने के अंदर अंदर ही वहां पहुंच जाता है। वहां उस नगर में वह द्वीप पर वह उतरता है, और उतरने के बाद वहां डेरा करता है और उस दरबार में जाता है। वहां जाकर देखता है बहुत हलचल उस दरबार में हो रही, और जाकर देखता है वहां का जो राजा नहीं बल्कि प्रधान ही दरबार लगाकर बैठा। वहां दरबार में वह जाता है और आशीर्वाद देता है। प्रधान उसे बहुत मान सम्मान देता है और यह कहता है विजयनंद तेरे से मिलने की बहुत इच्छा थी, तू आया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और तू आया, तेरी बहुत बड़ी कृपा है। विजयनंद कहता है मुझे तो राजा से मिलना है। प्रधान कहता है बहुत जल्दी तुम्हें राजा से मिलवाएंगे, आप उतरो, अपना थकान उतारो, और आपको जो चाहिए वो राजा आपको देगा। तुम्हारी बहुत आदर सत्कार। लेकिन विजयनंद उसकी बात को नहीं सुनता। वह तो कहता है मुझे तो राजा से तत्काल मिलना है। अब उसने कहा राजा कब मिलेगा? तब वह कहता है राजा तो 1 महीने बाद मिलेगा। और वो कहता है हमारे राजा का एक नियम है, वो महीने में 1 बार अपने महल अंतःपुर से घर बाहर आता है, और आने के बाद वह आय व्यय का ब्यौरा देखता है, और आय व्यय का ब्यौरा देखने के बाद एक नया विवाह करता है, और नया विवाह करके उन्हें अपने अंतःपुर में चला जाता है। राजा कल ही बार था, अब वो 1 महीने के बाद ही बाहर आएगा। तब उसने कहा नहीं, मुझे तो राजा से मिलना है, कि राजा के अंतःपुर में तो कोई भी नहीं जा सकता। पुरुष नाम का तो पंछी भी उसके महल में नहीं जा सकता है। लेकिन वह जिद करता है। आप उससे कहा मेरे से मैं जो आपको लेने चाहिए वो लेकर जाइए। वह कहता नहीं, मुझे तो 9 करोड़। तब उसने कहा तो तू मारा जाए। राजा अपने पास एक ऐसा भाला रखता है, 1.25 सेर का एक भाला है, और 10 मन की उसके पास जो तीर है वह उसका है। जो भी यदि व्यक्ति जाता है वो मारा जाता है, इसलिए यदि तू भी जाएगा तो तू मारा जाएगा। इसलिए आप रुको और उसकी प्रतीक्षा करो। तब वह कहता है कोई चिंता नहीं, मेरे तो जो 1-1 दिन जा रहा है वह 1-1 दिन ही 1-1 साल के बराबर, 1-1 बरस के समय। तो उसने कहा ठीक है तुम क्या करो। प्रधान कहता है तुम क्या करना? तो मुझे तो किसी भी तरह से राजा से मिलना है। वह फिर अपना वही बात को दोहराता है, मैं मरूं तो सैनिक के लिए, जीवित रहूंगा तो सैनिक के लिए। लेकिन वह ये कहता है मेरे पास 1.25 करोड़ का माल है, तुम ले जाओ।
लेकिन उसने कहा मुझे 1.25 करोड़ से नहीं चाहिए, मुझे तो 9 करोड़ रुपए चाहिए। बहुत जिद करता है। आखिर प्रधान उस बात को स्वीकार करता है और वह उस महल में ले जाता है जहाँ राजा है। उस महल में 10 ड्योढ़ियां हैं और 10 ड्योढ़ियों तक पुरुष बैठते हैं। 10वीं ड्योढ़ी तक जाने के बाद स्त्री बैठती है। वो 9 ड्योढ़ी तक उसको ले जाता है और 10वीं ड्योढ़ी में उसे वहां के पहरेदार को समझा देता है। विजयानंद उस समय एक नर्तक का वेश बनाकर आता है और उसके दरबार में पहुंच जाता है। राजा मुगल गुजरात अपने दरबार में एक अन्य नर्तक को देखकर चौंक जाता है और वह अपने तीर और कमान को खींचने लगता है। और तीर कमान को खींचने के बाद उसे लगता है कि एक बार पूछना तो चाहिए ये कौन है। तब उसे पूछा तू कौन है? तब उसने कहा मैं इंद्र के दरबार का नर्तक हूं और मैंने वहां के दरबार में आपके दरबार की बहुत प्रशंसा सुनी, इसलिए मैं और यह भी सुना है आपके इस दरबार में कई विद्याएं सीखने को मिलती है, जो विद्याएं वहां नहीं है। मैं उन विद्याओं को सीखने के लिए यहाँ आया हूं। और जैसे ही वह ये बात कहने के लिए घूमता है और राजा पहचान लेता है, उसे लगता है यह वास्तव में नर्तक नहीं, यह तो विजयानंद है। और वह कहता है अरे तू विजयानंद है क्या? तब विजयानंद कहता है हाँ, आशीर्वाद देता है और उसे कहता है तुम्हारा आना क्यों? तब वह कहता है हे राजन, एक पानी में इतनी तक कष्ट उठाकर कौन आएगा? मेरा तो यह काम है और इसीलिए आया। और वह अपनी बात को कहता है। पूरे दिन राजा अपने पास रखता है और दूसरे दिन उसे उस महल से बाहर निकालकर अपने दरबार में लेकर आता है। एक दिन दरबार में सबके साथ रहता है, प्रधान रहता है, रानियां सब अपने पास रहती है और राजा उसे, और इस तरह 5-7 दिन लग जाते हैं और इस तरह राजा उसे 9 करोड़ रुपए का गहना देकर विदा कर। और विजयानंद वापस जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से लेकर वापस थैनव के तालाब के पास पहुंचता है और गहना लेकर पहुंचता है। तभी एक घटना घटित हुई। उसके पहुंचने से पूर्व ही 6 महीने की अवधि पूरी हो जाती। सैनिक वहां के लोगों को इकट्ठा करता है और यह कहती है आज 6 महीने पूरे हो गए। और यह कहकर उस जाल के नीचे जाती है कि 6 महीने की अवधि पूरी हो गई, विजयानंद आया नहीं, अब मैं हिमालय जाकर कल जाऊं। एक निष्ठ प्रेम है, मैं उसके अलावा किसी भी पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। और चूंकि उससे वचन दिया था, अब वो वचन निभाने में असफल रहा, मैं अन्य पुरुष से विवाह नहीं करूंगी और मैं अब जाकर हिमालय में अपने शरीर को समाप्त कर। और वह हिमालय पर गलने के लिए चली जाती। इधर तो वह रवाना होती है और उसके बाद उसके 7वें दिन विजयानंद उस 9 करोड़ के गहने को लेकर आ जाता है। सभी लोगों ने कहा विजयानंद तुम अवधि पूरी होने के बाद आए। तब विजयानंद भी अपने वचन के अनुसार उसी जाल के नीचे जाता है और उस जाल के नीचे जाकर जो गहने कपड़े लाता है और उन गहने कपड़ों को भी उसी जाल पर डालकर वह भी हिमालय पर गलने के लिए चला जाता है। कहानी का एक पक्ष यहाँ पूरा हुआ, जहां एक निष्प्रेम में कहा और वचन वाचा अवाचा क्षय वाली जो बात थी, उस वाचा अवाचा क्षय यह कहा गया यदि वचन हमने नहीं निभाया तो इस वचन का कोई अभिप्राय नहीं रहेगा, इसलिए वचन तो वही है जिसको निभाया जाए। इस कथा में आगे आता है प्रसंग
यहाँ वो प्रेम कथा तो पूरी हो जाती है। उसके पश्चात सैनी के चमत्कार की कथा को बताया गया है। वह सैनी जाते जाते दिल्ली, हिमालय जाने के पूर्व दिल्ली जाती है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का राज्य है और वह बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ जोधपुर के राजा मालदेव राज्य करते हैं। मालदेव के यहाँ वह मेहमान बनकर आती है। उसकी आतिथ्य के कारण मालदेव दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते। तब राजा अलाउद्दीन से पूछते तू क्यों नहीं आया? तो वह कहती मेरे यहाँ हमारे देवता आए हुए थे इसलिए नहीं आया, उनकी सेवा के कारण। तब वो कहती कौन है? देवी है। तो वह कहता है कि तुम्हारी देवी क्या मरे हुए को जिंदा कर सकती है? वो कहता है करेगी। और उसको दरबार में बुलाया जाता है। सैनी राजा अपने घोड़ों को, सांप को कटवाता है, घोड़े मर जाते हैं, वापस हाथ फेर देता है और उस हाथ फेरने से वो घोड़े जीवित हो जाते हैं और उसे गर्भगृह में डाल दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी धोखे से। और वहां जाकर देखता है नागलोक में मालदेव और वह सैनिक पहुंच जाती है। वहां खूब ही नाग और एक अलग तरह का दृश्य होता है। एक द्रव्य पीने के लिए उसे देती है मालदेव को सैनिक, लेकिन वह मालदेव यह सोचता है कहीं विष है, इसलिए वह अपने कपड़ों में डाल देता है। तब सैनिक कहती तुमने गलती की, यदि तू इसको पी लेता तो तू अखंड साम्राज्य का राजा बन जाता। और फिर वह कहता है इस राजा ने मुझे धोखा दिया। वह वापस और उधर अलाउद्दीन खिलजी उसको गर्भगृह में डालने के बाद उस पर एक दीवार चुन देते हैं। वह सैनिक उस दीवार के हाथ लगाती है, दीवार गिर पड़ती है और उसे कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए तेरी बादशाही चली जाएगी। यहाँ और वास्तव में यही हुआ। इस तरह यह एक कहानी जो मैंने आपको कहा, एक प्रेम प्रधान, वचन प्रधान कहानी, एक मिस्त्री की यह सर्वश्रेष्ठ कहानी।